नहीं नहीं, ये देखो अभी ये प्रदर्शन करने हैं, कुछ करना है तो उन्होंने दे दिया होगा प्रभार, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे को इसमें कोई सीरियसनेस लगती नहीं। अगर आप प्रदर्शन की चिट्ठी निकाल रहे हो और अकेला प्रदेश अध्यक्ष ही है, अब तो बेचारा कितने दिन का है ये भी नहीं पता, तो अगर उसने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दे दी भी इसी कोऑर्डिनेशन कर ले, तो कोई ख़ास लंबी चौड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसको उछाल के बड़ी बना दी बात। मैं ज़्यादा सीरियस नहीं मानता इसको, लेकिन जब प्रभारी जी और अध्यक्ष जी के बीच में प्यार की मात्रा बढ़ जाए तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। लेकिन यहाँ तो प्यार की जगह कुछ और ही ज़्यादा विरोधीपन ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं तो इसको प्यार ही कहूँगा। इलेक्शन से पहले भी पूरा प्यार था, ठीक है ना, तो वही प्यार आ पाएगा। क्या लगता है इन दोनों की वजह से हारे चुनाव? नहीं नहीं, देखो वो तो खुद ही बताएंगे ना, बता ही रहे हैं अपने कार्यकलाप से। मैं कुछ कहूँ तो वो कहेंगे भी गोगी तो मतलब सबको। मैं तो कहता हूँ भी जो सच नहीं बोल सकता वो कांग्रेसी नहीं है, और कांग्रेसी अगर सच बोलेंगे तो ये नेता डरेंगे, वरना ये नेता तो कुछ ही करो भाई। कांग्रेस पार्टी सबकी है, सबसे ज़्यादा मलकियत इसके अंदर कार्यकर्ताओं की। बड़े नेता तो आएंगे जाएंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। आज के दिन कौन हताश है, कौन निराश है, कार्यकर्ता ही है ना। संगठन नहीं बन रहा तो दुखी कार्यकर्ता, संगठन बनेगा तो दिन रात मेहनत कौन करेगा, कार्यकर्ता। और चौधरी, और फिर चौधरी ही नुक्स निकालेंगे मेहनत करने वालों की। तो मेहनत करने वालों की भी एक आधी बात सुन लेनी चाहिए। और जिस भी कार्यकर्ता ने कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन में काम किया है और कांग्रेस को वोट नहीं दी, उसको कहीं भी संगठन में इधर उधर कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। शमशेर सिंह गोगी किस चीज़ के लिए तैयार हैं आगे? जी, जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी। हमने तो देखो कांग्रेस में रहना है, और अब हम सीनियर सिटीजन हो गए, तिरंगे में ही जाना है, ठीक है ना। हमारा बिकाऊ माल तो है नहीं भी हमारे को कोई बीजेपी वाला ले जाएगा जाकर भाई, ठीक है ना। प्रदेश अध्यक्ष के लिए तैयार हैं आप? कोई भी जिम्मेदारी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देगी उसके लिए भी तैयार हैं, अगर झाड़ू लगाने की देगी उसके लिए भी तैयार है, पार्टी के साथ रहेंगे। नगर निगम के चुनावों को लेकर आपकी क्या राय है? नगर निगम में तो देखो पार्टी को सिंबल पे लड़ना चाहिए। मेरा तो एक लाइन का एजेंडा है। नफ़ा नुकसान सोचते सोचते 75 साल निकल गए। अगर इसको सिंबल पे लड़ोगे और सब पोस्टों पे, लेकिन उसके लिए कवायद करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको लोगों की ड्यूटी लगानी पड़ेगी। किसी को याद ही नहीं है, बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, फिर कहेंगे ओ हो ये हो गया भाई, वो बीजेपी जीत गई। अरे भाई, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलोगे, असला उसला तैयार करोगे, जब आपके वर्कर के पास कुछ करने को ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है भी क्या करना है, तो कैसे लड़ेगा? एक बात सामने आई रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बाहर निकालने की। ये बीजेपी के जो इस तरह के घटिया स्टंट है ना, इनमें ना मैं बोलना चाहता। आरएसएस से बढ़िया रोहिंग्या कौन है जो देश को बांट के तोड़ने के कगार पर ले गया? है कोई? जो अंग्रेज़ों के चाटुकार थे और जो उन्होंने बलिदानी दी, इनको कहो ना भगत सिंह की फ़ोटो लगा के एक दिन काम कर दो। भगत सिंह को मानते होगे नहीं आप, लेकिन आरएसएस और बीजेपी नहीं मानती। कभी नाम सुना भगत सिंह का? अम्बेडकर जी जा तो शाह जी ने सर्टिफिकेट दे ही दिया। मैंने आज तक इनके मुंह से भगत सिंह को ये शहीद मानते हैं नहीं मानते, इनसे पूछना आपको। कहीं बीजेपी के दफ्तर में भगत सिंह की फ़ोटो क्यों नहीं है? जो माफ़ी वीर थे, जो अंग्रेज़ों के चाटुकार थे, उन्हीं की फ़ोटोआँ क्यों हैं?
और अगर भगत सिंह भी गद्दार था तो फिर आप अंदाज़ा लगा लो कि इनकी विचारधारा का रिजल्ट आने वाले समय में क्या होगा।